गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव जी की एक ऐसी रचना जिसे भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पूर्ण किया। जयदेव जी को तो आप जानते ही होंगे, कितने बड़े भगवान के भक्त थे। उन्होंने भगवान की कितनी स्तुतियाँ लिखी हैं। दशावतार स्तोत्र भी उन्होंने लिखा है। केशव जय मीन शरीर जय जगदीश हरे, केशव धृतमीन शरीर जय जगदीश हरे, ये उन्होंने रचना की है। तो बहुत बड़े रचनाकार थे, बहुत बड़े भक्त थे जयदेव जी। एक बार वो अपने गीत गोविंद की अष्टपदी की रचना कर रहे थे। उन्होंने सारी रचना कर ली। अब राधा जी को लेके एक अंतिम लाइन थी जो उनकी बार बार वो सोचें और बार बार वो उसमें फिट ना बैठे। एक रचना में एक लय होता है ना, वो लय में नहीं बैठ रही थी। वो बार बार कोशिश करते लेकिन नहीं बैठ रही थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी पद्मावती देवी से कहा, जो बहुत बड़ी भक्त थी, उनसे कहा कि पद्मा, मैं एक रचना कर रहा हूँ, अष्टपदी लिख रहा हूँ, इसकी आखिरी पंक्ति मुझसे नहीं लिखी जा रही, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, कई दिन हो गए। तो उनकी पत्नी ने कहा, एक काम कीजिए, आप जाइए और जाकर के स्नान कराइए। नदी में स्नान करके जब आप आएंगे थोड़ी शांति मिलेगी, उसके बाद में आप रचना करना। तो जयदेव जी को यही सही लगा, वे चले गए। थोड़ी देर में ही लौट आए। थोड़ी देर में लौट आए तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे आप अभी गए थे, अभी लौट आए? उन्होंने कहा, मुझे अंतिम पंक्ति याद आ गई, तो इसके लिए मैं लौट आया हूँ, रचना करूँ फिर जाऊँगा स्नान करने। उन्होंने रचना कर दी अंतिम पंक्ति गीत गोविंद की अष्टपदी की। देह में पद पल्लव मुदारम, ये आखिरी पंक्ति थी जो उन्होंने रचना कर दी। और उसके बाद में उनकी पत्नी पद्मावती ने भोजन लगाया, भोजन पाया उन्होंने, और वो विश्राम करने चली गई। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी भोजन खाने बैठी। जैसे ही उन्होंने भोजन लेना शुरू किया, देखा कि मेरे पति तो बाहर से आ रहे हैं, अभी अंदर सो रहे थे। और उनके पति को भी, जयदेव जी को भी आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरे से पहले कभी भोजन करती नहीं थी, आज कैसे कर रही हैं। उन्होंने पद्मावती देवी ने कहा कि आप तो अभी बाहर अंदर सो रहे थे, बाहर कैसे चले गए? बोले, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ स्नान करके, देखो मेरे वस्त्र भी गीले हैं। उन्होंने कहा, फिर अंदर कौन है? आप ही तो थे कि नहीं? कि चल के अंदर देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो जयदेव जी समझ गए। अंतिम पंक्ति देख के वो झूम उठे। अष्टपदी गाते गाते वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में दिन रात वो लीन रहने लगे, मग्न रहने लगे। गाते गाते वो हर जगह घूमते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उनकी आंखों से अश्रु बहते रहते थे। इस रचना को काफ़ी लोगों ने अपने अपने तरीके से सुना। एक चरवाहा, एक लड़की थी, एक पशु चराने वाले चरवाहे की लड़की थी, वो इसको उनके मुख से सुन के उसने इनकी कुछ पंक्तियाँ याद कर ली। वो गाती हुई घूम रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने इतने प्रसन्न हो गए, वो भाव विभोर हो गए कि उस लड़की के पीछे पीछे वो पंक्तियाँ सुनते हुए घूमने लगे। और उनके वस्त्र, जगन्नाथ जी के वस्त्र झाड़ियों में फट गए। जब वो मंदिर में पहुँचे तो उनके वस्त्र फटे हुए थे। तो उसके बाद में वहाँ के राजा के पास खबर पहुँची कि उनके दिव्य वस्त्र फटे हुए हैं। राजा ने कहा कि अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गए कि क्या मुझसे ऐसी गलती हो गई कि भगवान के वस्त्र अपने आप फट गए, दिव्य वस्त्र फट गए। तो उसके बाद में भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि मैं, ये कन्या थी वो अष्टपदी सुना रही थी, उसको बुलाकर सुनो। और उसके कारण मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा था, तो ऐसा हुआ था। वो बहुत बड़ी भक्त है मेरी। तो इस प्रकार राजा ने फिर कहा कि आज से अष्टपदी इस मंदिर में गाई जाएगी। कई बार ऐसा हुआ कि नहीं भी हो सकती, कि अलग अलग राजा आए, अलग अलग नियम होते चले गए। अब आज गाई जाती है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इसकी रचना करने स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। जयदेव जी का साथ देने स्वयं आए थे, परम भक्त का साथ देने में स्वयं आए थे।